अब आप लोग आराम से सुनेंगे एक एक पॉइंट को, और क्यों पढ़ते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन इस बात को समझेंगे, और लिखना भी कुछ नहीं है, समझना है पहले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को करना ये है कि हम लोग एक फंक्शन डिजाइन करते हैं, और वो फंक्शन किस टाइप का फंक्शन है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ फंक्शन, एज फॉर एग्जांपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है फंक्शन में कि सबसे पहले एक मैं फंक्शन लेता हूं एफ एक्स इक्वल टू 2 टू दी पावर एक्स, ये फंक्शन मैंने लिया। अब इस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे कौन सा फंक्शन, तो इस टाइप के फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं बोलते हैं। कौन सा फंक्शन बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। वाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है? तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसलिए बोलते हैं, या एक्सपोनेंशियल नाम इसलिए इसका रखा हुआ है कि एक्सपोनेंशियल का जो ग्रोथ होता है ना, वो ग्रोथ ऑटोमेटिकली इतना ग्रोथ होते जाता है, जैसे जनसंख्या पॉपुलेशन हम लोग का जैसे बढ़ते जा रहा है, वो नहीं पता चलता है जिस तरीके से कैसे ग्रोथ होता है। वो ग्रोथ एक बार देखो आप लोग, जैसे एक ये ट्री है, जैसे इसके दो चिल्ड्रन है, ये एक पेरेंट्स है और इसके दो चिल्ड्रन है C1 एंड C2, ठीक है। आफ्टर सम टाइम इसके दो चिल्ड्रन होंगे C3 C4, और इसके दो चिल्ड्रन होंगे ये, ऐसे ही इसके दो दो चिल्ड्रन होते जाएंगे। और ये देखो, ये देखते जाना आपको कि इसका जो ग्रोथ है ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। ये देखो ये टोटल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है इसका। इट मींस दैट ये हम अभी 2 ही चिल्ड्रन लेके चल रहे हैं, ये हम बाइनरी ट्री बनाए हैं, इसका नाम है ट्री, थोड़ा अच्छे समझना, ट्री, और इसको बोलते हैं बाइनरी ट्री। अब बाइनरी ट्री इसको बोलते हैं। बाइनरी ट्री क्या होता है? सो बाइनरी ट्री उस ट्री को बोलते हैं, दोज ट्री विच हैज एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन, मींस मैक्सिमम चिल्ड्रन 2, मिनिमम चिल्ड्रन 1, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि यहाँ पे देखिए ये 1 है, इस लेवल में देखो ये डायरेक्टली इसका डबल हो गया, इस लेवल में देखो ये डायरेक्टली डबल हो गया, और ये डबल इस तरीके से हुआ कि इसके प्रीवियस जितने भी लोग थे उनकी संख्या क्या से इनकी संख्या बड़ी हो गई। ये टोटल 3 हुए, ये देखो 4 हो गए। अब एक लेवल एक जनरेशन और आया, तो ये देखो ये टोटल हो गया 7, और ये तुम्हारा कितना हो गया 8, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा 8। उसके बाद से ये देखो ये टोटल तुम इसको काउंट करो, ये 8, ये 4 कितना हो गया, 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 2 कितना हो गया 14, 14 प्लस 1 कितना हो गया 15, और ये देखो नीचे वाले लेवल में 16 है। तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मीनिंग होता है जैसे यहाँ पे देखो 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, ये देखो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 4 हुआ, ये हो गया तुम्हारा 8, ये हो गया तुम्हारा 16, लाइक दैट 2 रेज़ टू पावर 10 तुम्हारा हो गया 4। अब तो इस टाइप के जो ग्रोथ होते जाते हैं, इस ग्रोथ को जब हम स्टडी करते हैं तो एक टाइम के बाद आपको स्टडी करने में ये बड़ा दिक्कत होता है इस टाइप के ग्रोथ का, समझ में गए। और जब अगर तुमको दो क्वांटिटी, बड़ा क्वांटिटी दिया रहेगा, बड़ा क्वांटिटी, उस क्वांटिटी में कौन कितना बड़ा है आप नहीं समझ सकते हैं, बट नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई कांस्टेंट नंबर दिया रहेगा तो तुम समझ जाओगे। बट अगर वो कांस्टेंट नंबर नहीं दिया गया है, जैसे सपोज हम अगर इसमें पूछे 10 रेज़ टू पावर 100, 2 रेज़ टू पावर 100, तो तुम बोलोगे कि ये बड़ा है, 100% बड़ा है, कोई इशू नहीं है। बट पॉइंट ये है कि अगर मेरा ऐसा हो फंक्शन कि अगर ये 2 रेज़ टू पावर n हो और ये n रेज़ टू पावर 100 हो, तो कौन बड़ा है तुम बता नहीं सकते हो, ऐसा नहीं बता नहीं सकते हैं। बट इन जनरल लोग इसको नहीं बता सकते हो, इसका स्टडी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 का पावर n, अगर हम 2 का पावर अगर 100 रख दें और यहाँ पे तुम्हारा कोई और वैल्यू हम रख के इसका वैल्यू हम निकाले, तो एक टाइम के बाद तुमको पता चलेगा कि 2 रेज़ टू पावर n जो है वो हमेशा मैक्सिमम है। वाई? बिकॉज फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n, ये तुम्हारा क्या होगा कि ये देखो यहाँ पे अभी लग रहा होगा ऐसे, इन जनरल कोई देखेगा तो उसको लगेगा कि ये बड़ा है इन जनरल, बट रॉन्ग, ये हमेशा बड़ा है। वाई? बिकॉज ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये तुम्हारा पॉलिनोमियल फंक्शन है। एंड वन थंब रूल ये याद रखना,
एक्सपोनेंशियल इज गुड और पोलिनोमियल इज बैड विथ रिस्पेक्ट टू मनी। अगर मनी अगर हम कमाते हैं तो हम अगर पोलिनोमियल में कमाते हैं और कोई बंदा एक्सपोनेंशियल में कमाता है तो एक्सपोनेंशियल वाला हमेशा अधिक, एक टाइम के बाद वो स्लो स्लो चलेगा तुमसे, लेकिन एक टाइम के बाद वो ऐसा फास्ट होगा कि पोलिनोमियल वाला कभी उसको हरा ही नहीं सकता है। लेकिन विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पोलिनोमियल इज गुड क्योंकि उसमें कम समय लगेगा, एक्सपोनेंशियल इज अ बैड। समझ में आया? एक्सपोनेंशियल इज अ बैड। एज फॉर एग्जाम्पल हम इसको केस स्टडी करते हैं 2 to the power n और n स्क्वायर को, ये छोटे से फंक्शन है, ठीक है। अब इस पे n के डिफरेंट वैल्यू तुम पुट करते जाओ, तो n इक्वल टू अगर हम पुट किए 1 तो ये हो गया 2 और ये कितना हो गया 1, n इक्वल टू 2 पुट किए, अब 2 पुट करने से इसका वैल्यू कितना हो गया 4 और इसका वैल्यू कितना हो गया 4, और n इक्वल टू 3 पुट किए तो इसका कितना 2 to the power 3 ये हो गया 8 और इसका कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9। अब n इक्वल टू अगर 4 पुट किए तो इसका वैल्यू कितना हो गया 16 और इसका वैल्यू कितना हो गया 16। अब n इक्वल टू हमने 5 पुट किया, इसका कितना हो गया 32 और ये कितना हो गया 25, ठीक है। अब n इक्वल टू अगर हमने 6 किया तो ये कितना हो गया 64, ये हो गया 36। n इक्वल टू 7 किया तो 7 करने के बाद से तुम्हारा क्या हो गया 128 और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49। और n इक्वल टू अगर हमने 8 किया तो ये कितना हो जाएगा 256 और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 64। और n इक्वल टू 9 किया तो ये कितना होगा 512 और ये कितना होगा बोलो 81। और n इक्वल टू हमने 10 किया तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 1024 और ये कितना हो जाएगा 100। अब देखो इतना छोटे ये है। अगर किसी इन जनरल किसी से पूछा जाए जो 8th-9th के बच्चे होंगे, ठीक है, तो वो लोग इसका क्या आंसर देंगे। तो देखो अगर जब तक हम एनालिसिस नहीं करेंगे, अब इसी तरीके से क्योंकि ये पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल जो पोलिनोमियल नाम का लेसन तुम लोग को 9 या 10th क्लास में पढ़ाया गया होगा, पोलिनोमियल इक्वेशन पढ़ाया गया था ना, उसी तरीके से यहाँ देखो ये है एक्सपोनेंशियल और ये है पोलिनोमियल। अब एक्सपोनेंशियल में देखो यहाँ पे ये बड़ा रहा, यहाँ इक्वल गया, ये यहाँ बड़ा रहा, यहाँ इक्वल हुआ, और एक पॉइंट के बाद इस पॉइंट पे 5 पे इस पॉइंट पे ये एक बार बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। एक पॉइंट यहाँ तक गेम चलते रहा, बड़ा छोटा चलते रहा। इस पॉइंट के बाद ये जैसे ही बढ़ा ना, ये देखो 32 से सीधा, इसके बाद ये कभी पीछे नहीं कर पाया और ये बहुत आगे ग्राफ निकल गया इसका। समझ गए? इसका ग्राफ क्या हुआ, बहुत ही आगे इसका ग्राफ निकल गया। एंड पॉइंट 2 ये देखो कि 10 इज अ वेरी स्मॉल नंबर, 10 बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन 2 का पावर 10 अगर हम निकालते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली 1000, 1024 को और 1024 को हम कितना बोलेंगे 1000 एज्यूम अगर हम करते हैं। और तो ये देखो 10 पे ये हो गया 1000 और ये 10 पे तुम्हारा कितना हो गया 100, 10 टाइम्स इससे बड़ा हो गया, बस 10 टाइम्स। और 10 टाइम्स समझ लो 2 रेज़ टू पावर अगर हम इस पे रख दे 50 या 30 और ये इस पे रख दे तो इसमें देखो इसका ग्रोथ कितना होगा, बहुत ही अधिक ग्रोथ होगा। इतना अगर किलोमीटर में लिया जाए तो डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू मून, इतना डिस्टेंस तुम्हारा मूवमेंट होगा। ये पावर है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो स्टडी है, जो हम लोग स्टडी करना चाहेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, वो हो नहीं पाता है, ठीक है, क्योंकि नंबर अगर लार्ज नंबर हैं तो उनको कंपैरिजन करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको, ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसके लिए आपको बनाया गया एक फंक्शन, एक टूल बनाया गया लॉगरिथमिक फंक्शन। अब लॉगरिथमिक फंक्शन होगा क्या होता है लॉगरिथमिक फंक्शन? तो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, इसका डेफिनेशन है, डेफिनेशन आपको पहले याद रखना होगा, बहुत लोगों को डेफिनेशन तक नहीं पता होता है। सो लॉगरिथमिक फंक्शन इज ए इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या होता है? इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज नोन एज अ लॉगरिथमिक फंक्शन। इनवर्स, उसका इनवर्स होता है। अब इनवर्स फंक्शन कब होता है, ये अनदर इशू है। जब आप फंक्शन पढ़ेंगे उस समय पढ़ेंगे कि कोई फंक्शन इन्वर्टेबल है या इन्वर्टेबल नहीं है। तो 11th वाला को क्लास 12th में पढ़ना है, 12th वाला को अभी ये टॉपिक है पढ़ना बाकी है। तो इनवर्स फंक्शन आपको पढ़ना है। अब देखो यहां तक के ये पॉइंट्स हो गए। अब देखो इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप अगर
इस तरीके से काम करते हैं, इस बात को समझना है आपको। अब इसको अच्छे से समझना, यहाँ पे समझना आप अच्छे से। अगर आपका हमने लिखा y इक्वल टू 2 टू द पावर x, 2 टू द पावर x मैंने लिखा y इक्वल टू, तो x के किस वैल्यू के लिए, x के किस वैल्यू के लिए y का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, x के किस वैल्यू के लिए y का वैल्यू निगेटिव आएगा। अब यहां से गेम स्टार्ट है, यहां से अब समझो x के किस वैल्यू के लिए इसका वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, y का कौन सा वैल्यू है, सोच के बताओ। 2 टू द पावर x और 2 ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या नहीं है। अगर ये नहीं दिखा तो फिर से लिख रहे हैं 2 टू द पावर ये x है, 2 टू द पावर x है, हमने 2 ले लिया। अब 2 टू द पावर अगर हमने x ले लिया तो आपको बताना है कि x के किस वैल्यू के लिए जो आपका y है वो निगेटिव आएगा। आप सोचो और बताओ, कोई भी वैल्यू बोलो। अब हम लेके पुट करके देखते हैं, हर एक वैल्यू को डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर को हम पुट करते हैं। सो पुट x इक्वल टू -1 0 1, तीनों पे हम लोग बिहेवियर देखते हैं। आप ऐसा है -2 पे भी देख सकते हैं, -3 पे भी देख सकते हैं, देख लो। तो अगर हमने x इक्वल टू -1 पुट किया तो y इक्वल टू 2 टू द पावर -1 विच इज इक्वल टू y इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब y इक्वल टू 2 टू द पावर 0 तो y इक्वल टू 1, ये भी सही है। एंड y इक्वल टू हमने 1 पुट किया तो 2 टू द पावर 1, सो y इक्वल टू तुम्हारा हो गया 2। यस और नो। तो दुनिया में कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, दुनिया में कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है कि इस नंबर पे अगर वो वैल्यू हम पुट करें और इसका वैल्यू निगेटिव आ जाए, नहीं एग्जिस्ट करता है। अगर -1 पुट किए तो नहीं आया, -2 करेंगे तो 1/2², -3 पुट करेंगे तो 1/2³, -10 पुट कर देंगे तो 1/2 टू द पावर 10, 2 टू द पावर 10 इक्वल टू 1024, ठीक है, 1024 हो जाएगा। और 1 को 1024 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 नहीं आएगा, चाहे वो कुछ भी आए 0 नहीं आएगा, बहुत छोटा नंबर आएगा लेकिन वो 0 नहीं आएगा। आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो लेकिन हमको अप्रोक्सीमेट नहीं करना है। अगर 1/2⁻100 कर दें तो ये क्या 0 होगा, नहीं, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं, 1 को किसी भी नंबर बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 नहीं बनता है। 1 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 1 बनता है, बट 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड होता है या इन्फिनिटिव होता है, वो अनदर इशू है। बट अगर हम 1 को किसी भी बड़े लार्ज नंबर से अगर हम डिवाइड करेंगे, बड़े और लार्ज नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या वो 0 कभी बन पाएगा, कभी भी 0 नहीं बन पाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सो वो हो गया तुम्हारा 0 कभी नहीं बनेगा। दूसरा पॉइंट, वो कभी निगेटिव बनेगा क्या, निगेटिव नंबर बनेगा क्या, चाहे उसका पावर निगेटिव हो, निगेटिव नंबर बनेगा क्या, नो, निगेटिव भी नंबर नहीं बनेगा। और अगर 0 नहीं बनेगा और निगेटिव नंबर नहीं बनेगा, समझना अच्छे से बातें, तनु सो नहीं, समझो, अगर वो 0 नहीं बन पाएगा और निगेटिव नंबर अगर नहीं बन पाएगा, ठीक है, तो अगर इधर 0 नहीं बन पा रहा है और निगेटिव नहीं बन पा रहा है तो अगर हम उसका इनवर्स निकालेंगे तो उसमें वो 0 और निगेटिव कैसे बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। समझ में आया? दैट्स वाई जब इसका लॉगरिथमिक फंक्शन निकाला जाएगा तो उस समय इस पॉइंट को ध्यान रखा जाएगा कि आपका जो लॉग होगा वो 0 के लिए डिफाइंड नहीं होगा और निगेटिव नंबर के लिए डिफाइंड नहीं होगा। समझ में आया? क्यों नहीं होगा? क्योंकि logarithmic function is an inverse of exponential function. Logarithmic function is an inverse of exponential function, and whenever we find exponential value like 2 to the power something, 3 to the power something, 1.5 to the power something, उस वक्त जब हम लोग फाइंड करते हैं तो उस वक्त हमें कभी भी 0 नहीं मिलता है और कभी भी निगेटिव नंबर नहीं मिलता है। और 0 नहीं मतलब 0 से जस्ट बड़ा, 0 से जस्ट बड़ा, लेकिन एग्जैक्टली वो 0 नहीं मिलता है। दैट्स वाई आपका जो लॉग है वो 0 पे डिफाइंड नहीं होगा और निगेटिव पे डिफाइंड नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर है? यहां तक पॉइंट क्लियर है या नहीं क्लियर है? यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया कि लॉग किस लिए नहीं डिफाइंड होगा।
अब पॉइंट ये है कि हम लोग इसका थोड़ा ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। पहले तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ देखोगे, उसके बाद आप इसका ग्राफ देखोगे, लॉगरिथमिक का ग्राफ देखोगे, ठीक है। अब पॉइंट एक और है, इससे पहले ग्राफ से पहले एक बात हम और बताते हैं। अगर हम यहाँ पे यहाँ देखना, यहाँ पे y इक्वल टू 1 टू दी पावर x अगर कर दें, y इक्वल टू 1 टू दी पावर x कर दें, तो हम x का कोई भी वैल्यू डालेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? 1। 0 डालेंगे तो भी 1, माइनस डालेंगे तो भी 1, और अगर हम ये क्या कहेंगे, पॉजिटिव नंबर डालेंगे तो भी 1। तो इसके कारण से जो हम लोग लॉग बनाएंगे तो उसका बेस 1 नहीं रखेंगे, मतलब लॉग रखने का फिर कोई पॉइंट ही नहीं बनेगा। समझ में आया? लॉग बनाने का कोई पॉइंट ही नहीं रह जाएगा कि अगर हम उसका बेस 1 रख दे। दैट्स वाई जो हम लोग ये बेस लेंगे, सपोज ये क्या है, y इक्वल टू a टू दी पावर, अगर हम x कहें तो a तुम्हारा ग्रेटर देन 1 होगा चलेगा, या a तुम्हारा लेस देन 1 होगा तो भी चलेगा, बट एग्जैक्टली 1 नहीं चलेगा। ये दूसरा पॉइंट था। ये दोनों बात समझ में आई तो ओके है, नहीं तो आप कुछ पूछ सकते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहां तक की बातें समझ में आई आपको या नहीं आई? इतनी बातों को नोट करो, थोड़ा 2 मिनट लगा के नोट करो, इसके बाद हम आगे अब लेक्चर बढ़ाते हैं। अरे यार लिखो, तुम दिमाग नहीं लगाओ, लिखो। अब नेक्स्ट देखो, एक्सपोनेंशियल का हम लोग ग्राफ बनाएंगे। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम ग्राफ बनाते हैं, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं, आप समझ लेना यहाँ से, तो ये सपोज y इक्वल टू 2 टू दी पावर x है, हमने 2 लिया, सपोज हमने 2 लिया, और इधर वाले निगेटिव वैल्यू होंगे, निगेटिव वैल्यू होगा, इधर निगेटिव वैल्यू होगा, यहाँ आपका 0 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, ठीक है। अगर हम 0 पुट करेंगे 2 टू दी पावर x पे, अगर हम 0 पुट करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा? 1। यस और नो? 2 टू दी पावर अगर हम 0 करेंगे, यहाँ देखो y 2 टू दी पावर 0, तो ये मिल जाएगा तुमको 1, ये मिल गया 1। अब ये जैसे 1 मिला तो सपोज यहाँ पे हो गया 1, ठीक है, 1 हो गया, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 हो गया। अब 1 पुट किए तो हमको वैल्यू क्या मिला? 2, तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा वैल्यू हो गया 2, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। और 2 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना मिला ये हमें? 4, तो 4 सपोज ये वैल्यू हो गया, ऐसे करके यहाँ तुमको वैल्यू 4 अगर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि 4 ये वैल्यू हो गया। -1 पुट किए तो कितना मेरा वैल्यू आ गया? -1, 2 टू द पावर -1, 2 टू द पावर -1 इक्वल टू हाफ, तो -1 पे तुम्हारा हाफ कहाँ होगा? यहाँ होगा। उसके बाद से -2 पुट करेंगे तो इससे हाफ हो जाएगा, तो इसका हाफ हो गया। इसके और नीचे आए तो यहाँ पे आ जाएगा, इससे और नीचे आए तो यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके। लेकिन वो कभी 0 तो नहीं होगा ना, बोलो, कभी 0 नहीं होगा। तो ये ग्राफ यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे करके यहाँ से चलते हुए ये ऊपर चला जाता है, ये हो जाता है एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, और y इक्वल टू 2 टू दी पावर x बोलेंगे। समझ में आया? ये कभी भी 0 नहीं होगा, और ये 0 होगा कहाँ पे होगा? जाके इन्फिनिटी पे होगा। कहाँ पे होगा? इन्फिनिटी पे होगा। और इस टाइप के लाइन जो जाके इन्फिनिटी पे 0 होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एसिम्प्टोट। क्या बोलते हैं? एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट इसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन चलो वो पार्ट ऑफ अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, छोड़ दो। लेकिन ये जाके इन्फिनिटी पे मिलता है, और ये तुम्हारा हो गया इसका ग्राफ। अब सपोज हमने y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये हो गया, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ तुम्हारा ये हो गया, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। अब ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स क्या होता है? लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल का तुम्हारा क्या होता है? लॉगरिथमिक फंक्शन तुम्हारा इनवर्स होता है। तो इसका जब तुम ग्राफ प्लॉट करोगे, तो इसका ग्राफ तुम्हारा ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके नीचे से आएगा, और ये एक पॉइंट के बाद ऐसे करके ये चला जाएगा। ये एक पॉइंट के बाद, ये एक पॉइंट के बाद
ऐसे करके ये चला जाएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन का ऐसे करके तुम्हारा ये ग्राफ ऐसे करके तुम्हारा चला जाएगा। जैसे इधर का एसिम्पटोट है वैसे ही ये भी इधर का ही ऐसे एसिम्पटोट बनाएगा, समझ गए। और ये इधर ऐसे करके ये चला जाएगा, तो समझ गए। तो ये इसका क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, इस लाइन के अकॉर्डिंग ये सिमेट्रिक हो गया ना, ठीक है। तो हमारा लॉगरिथमिक का ग्राफ ऐसे होता है, जो लॉग और अभी इसका ग्राफ एक और बनाएंगे। और एक्सपोनेंशियल का भी देखो तो एक्सपोनेंशियल का ऐसे ग्राफ जाता है, क्लियर है। अब देखो दो बातें अब लॉग में, अब कैसे करेंगे हम लोग लॉग में। तो ये है, ये देखो इसको करते कैसे हैं। ये देखो अब ये हो गया तुम्हारा y इक्वल टू 2 टू द पावर x, y इक्वल टू 2 टू द पावर x हो गया। अब तुम्हें इसका जो बेस है, बेस कौन सा है, 2, बेस क्या है 2। तो पहला पॉइंट ये याद रखना कि जो इधर एक्सपोनेंशियल में बेस होगा और अगर ये लॉगरिथमिक इधर जाएगा, लॉगरिथमिक इधर जाएगा तो उसमें भी बेस 2 होगा। पहला पॉइंट याद हो गया। अगर इसमें y इक्वल टू 2 टू द पावर x है, इसका बेस हम बोल रहे हैं 2 है और x आपका वेरी होते जाएगा, वेरिएबल x है। और तो अब क्या है कि अगर 2 है इसका बेस, तो जब लॉग बनाओगे तो उसका भी बेस 2 होगा। जो ओरिजिनल एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, तो लॉगरिथमिक फंक्शन का बेस वही होता है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस होता है, जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं। जैसे 3 टू द पावर x पढ़ रहे हैं तो उसका जो लॉग बनेगा उसका बेस कितना होगा, 3 होगा। अगर इसका 2 है तो उसका 2 होगा, इसका 10 है तो उसका 10 होगा, ठीक है। इसका 500 है तो उसका 500 होगा, इसका a है तो उसका a होगा। क्लियर है। पहला ये माइंड में बैठ गया आपके कि बेस एक्सपोनेंशियल का भी वही होगा और लॉगरिथमिक का भी वही होगा, दोनों का बेसेस सेम होंगे, बेसेस आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये बातें हो गई। अब बेसेस चेंज नहीं कर सकते हैं तो ये देखो यहां हम x का वैल्यू सपोज दे दिए, x का वैल्यू हम दे दिए तुमको 32, सॉरी 5 दे दिए, 5 दे दिए। तो y इक्वल टू 2 टू द पावर 5 इक्वल टू हमको क्या मिल गया, 32 मिल गया। ये क्लियर है, ये क्लियर है। अब अगर हम y इक्वल टू 32 रखेंगे, देखो इनवर्स, देखो बात को समझना, x पे जब हम 5 रखे तो हमको आउटपुट क्या मिला, आउटपुट मिला 32, यस और नो। तो हमें पता है कि मेरा आउटपुट है 32, आउटपुट है 32, 2 टू द पावर x। तो x का वैल्यू हम क्या रखेंगे, x का वैल्यू क्या रखेंगे कि हमको मिल जाएगा 32, 5। क्यों तुम बोल दिए कि तुम यहां देख लिए, यहां देख लिए। अब इसी चीज को ये क्या करता है, इसी चीज को ये करता है, x यहां लगा देता है, x यहां लगा देता है और ये बेस नीचे चला जाता है, ये बेस लॉग लेके ये नीचे चला जाता है और बेस 2 हो जाता है और ये 32 पे आ जाता है। समझ में आया। और ये 32 पे और 2 टू द पावर 32 ये जब क्या होता है 5 हो जाता है। समझ में आया। इस तरीके से वो गेम चलता है, ठीक है। तो उसी तरीके से y इक्वल टू a टू द पावर अगर x है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एनालाइसिस। देखो अब हमको पता है कि इतना बैक्टीरिया है और इतना बैक्टीरिया के लिए कोई स्पेस या कुछ भी कितना चाहिए, क्या स्केल चाहिए, तो स्केल हमको 5 चाहिए। समझ में आया। 5 पे हमको 32 मिला, लेकिन हम क्या पुट करेंगे कि हमको वो ये वैल्यू मिल जाए, इतना होगा तो उसके लिए x कितना होना चाहिए। समझ में आया। उसी तरीके से a टू द पावर ये x है तो इसको हम लोग x इक्वल टू लिख सकते हैं log बेस a और ये हम लिखेंगे y इक्वल टू हम लिख देंगे x। ये ऐसे करके हम लोग log लिखते हैं। समझ में आई बातें या नहीं आई। यहां तक क्लियर है, बोलो 11th क्लास। यहां क्लियर है कि यहां हम ऐसे करके हम log लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें a ग्रेटर देन 1 या a लेस देन 1 रखते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो क्या है कि log के कुछ छोटे छोटे प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। और वो प्रॉपर्टीज को तुम फॉलो करोगे तो तुमको और भी बेनिफिट होने लगेगा। अगर वो प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करोगे तो फिर तुम्हें दिक्कतें आएंगी, ठीक है। तो उस यहां तक पहले बातें लिखो, यहां तक पहले ये भी लिखो, ये बनाओ, थोड़ा इतना बनाओ। अब ये देखो, अब इसका कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। पहले तो ये कर लिए, तो ये हो गया log बेस a,
लॉग बेस ए वाई इक्वल टू ये एक्स, हम क्यों लिखते हैं ये समझ में आ गया, या एक्स इक्वल टू लॉग बेस ए और वाई ये लिखते हैं, ये समझ में आ गया, ये क्लियर है। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ इसके प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे लॉग का, तो लॉग का प्रॉपर्टी पे बात करेंगे। ऑलरेडी हम तुमको क्लास में बेसिक बेसिक कंसेप्ट दिए थे, ठीक है। तो पहला कंसेप्ट ये है कि अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है विदाउट यूजिंग मल्टीप्लीकेशन, तो हम कैसे करते थे, विद द हेल्प ऑफ एडिशन, यस और नो। दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है विदाउट यूजिंग मल्टीप्लीकेशन मींस 100 इंटू 2 करना है, तो हम 100 को क्या कर सकते हैं, 2 टाइम ऐड कर सकते हैं, या 2 को हम 100 टाइम ऐड कर सकते हैं, यस और नो। 100 टाइम्स ऐड कर सकते हैं, 100 टाइम्स, तो ये तुमको क्या दे देगा, ये 200 दे देगा, और ये भी तुमको 200 दे देगा, और ऐसे किसी को मल्टीप्लाई करने आता है तो भी 200 दे देगा, यस और नो। और अगर दो नंबर को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं विदाउट यूजिंग डिवीजन, तो वो कैसे करते हैं, बाई सब्ट्रैक्शन, जैसे 12 डिवाइडेड बाई 3 करना है और मुझे डिवाइड करने नहीं आता है, तो कैसे डिवाइड करना है, तो आपको डिवाइड करना है 12 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 9, 9 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 6, 6 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 3, और 3 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। तो कितनी बार डिवाइड किए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा 4। ये बातें पता है या नहीं है, ओके है यहाँ तक, ये बातें पता है। अब उसी तरीके से अगर ये बातें पता है तो पहला प्रॉपर्टी लॉग का ये है, यहां देखना, लॉग एक्स, अब बेस हम मान लिए, बेस जो भी है वो मान लिए, ठीक है। अगर लॉग में एक बात और समझ लो, बुक में जो इंडियन बुक में लिखा हुआ रहता है, और अगर वो लॉग लिखा हुआ है जो जेई के लिए बुक है, उसमें अगर सिर्फ लॉग लिखा है तो आप बाय डिफॉल्ट समझेंगे कि उसका बेस 10 है, उसका बेस कितना है, 10। अगर लॉग लिखा हुआ है तो उसका बाय डिफॉल्ट उसका बेस कितना होगा, 10, क्योंकि डेसिमल नंबर हमारे कितने होते हैं, डेसिमल नंबर 0 to 9, 0 to 9 इक्वल टू कितना होता है, 10, तो आपको 10 बेस लेके काम करना है। और अगर आप बाहर के बुक पढ़ेंगे तो वो बेस लिख के तुमको देंगे, या अगर जेई में अगर कोई क्वेश्चन आता है उनको पूछना है कि हम बेस 2 रखे या बेस 5 रखे, ठीक है, तो वो तुमको क्या करेंगे, वो बेस ऑलरेडी तुमको देंगे, क्लियर है, टोटल तुमको बेस दे देंगे कि हाँ ये बेस है, क्लियर है यहां तक बातें, बोलो यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब तुमको देखो, तो एक हम इसका पहला प्रॉपर्टी बताते हैं इन दोनों के तहत, कि अगर तुम्हारा x इंटू वाई है, अगर तुम्हारा x इंटू वाई है, लॉग x इंटू वाई है, तो लॉग x इंटू वाई को आप क्या लिखेंगे, लॉग x इंटू वाई को आप क्या लिख सकते हैं, कहाँ थे भाई, क्लास था तो आना था ना क्लास में। अब देखो ये क्या है, log x इंटू वाई है, क्लियर। अब log x इंटू वाई है, तो अगर वो log के अंदर मल्टीप्लीकेशन है, log के अंदर अगर मल्टीप्लीकेशन है, तो log के अंदर अगर मल्टीप्लीकेशन है और तुम्हें मल्टीप्लीकेशन नहीं आती है, तो तुम्हें क्या करते हो, यूज कैसे करते हो, एडिशन से करते हो, यस और नो। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो इसको log x प्लस log y, बोथ आर सेम, इसलिए पढ़ा जाता है, बेसिक यही है, अगर बेसिक क्लियर है तो आराम से तुमको समझ में आ जाएगा। log x इंटू वाई इक्वल टू क्या होगा, log x प्लस log y। अगर तुम ऐसे लिखते हो log x y z और तीनों मल्टीप्लीकेशन में है तो log x प्लस log y प्लस log z आराम से लिख सकते हो, ठीक है। सपोज तुमको log 1000 का निकालना है, 1000 का निकालना है, ठीक है, 1000 का निकालना है, तो आप इसको 1000 को लिख सकते हो log 10 इंटू 10 इंटू 10। अब तुमको 1000 का इतना बड़ा का नहीं पता है, कोई बात नहीं है, तो तुम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो, log 10 प्लस log 10 प्लस log 10 लिख सकते हो। समझ में आया। अब एक बात समझना, एक तो ये प्रॉपर्टी हुआ, ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया, इसके तहत दूसरा प्रॉपर्टी बताएंगे, एक और प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी नंबर 2। ये प्रॉपर्टी समझो कि लॉग का बेस अगर a है और a का ही हम लॉग निकाले तो ये कितना आएगा, ये लोगों को याद होता है 1 होता है, तो 1 कैसे होगा, देखो यहाँ 1 कैसे होगा, हम किए y किए, y कर लिए,
और y का पावर ये 2 टू दी पावर हमने x कर लिया, ये मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और हम आउटपुट क्या चाहते हैं, 2 चाहते हैं, हम आउटपुट क्या चाहते हैं, 2 चाहते हैं, और ये 2 है, तो इसका पावर क्या रखेंगे कि हमको 2 ही मिलेगा, 1, ठीक है। दैट्स वाई जब अगर ये यहां से यहां जाएगा तो ये क्या हो गया, log बेस 2y इक्वल टू x, और ये हमको चाहिए 1, तो ये क्या होना चाहिए 2, दैट्स वाई ये 2 होना चाहिए, तो ये क्या होता है 1, दैट्स वाई दिस इक्वल टू तुम्हारा 1 होगा, ये दूसरा प्रॉपर्टी है। क्लियर है? दोबारा कौन बोला? ठीक है, अब देखो हम बोल रहे हैं, इतना नोट करो पहले, फिर दोबारा समझाते हैं। वेट, ये प्रॉपर्टी होने के बाद से नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है, देखना नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है, सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि ये लॉग है, ठीक है। पहले था मेरा x इंटू वाई, और अब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया था और मल्टीप्लाई का लॉग का जरूरत था, तो लॉग x इंटू वाई का क्या आ रहा था मेरा, लॉग a प्लस लॉग x प्लस लॉग y, और x y z था तो मेरा क्या आ रहा था, लॉग x प्लस लॉग y प्लस लॉग z, ये आ रहा था। तो सिमिलरली अगर आपका ये x और डिवाइडेड बाई ये y है और इसका आपको लॉग चाहिए, तो इसका लॉग तुम्हारा क्या आएगा, तो ये चूंकि डिवाइड है और डिवाइड करना तुम्हें आता नहीं है, तो हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सब्ट्रैक्शन। दैट्स व्हाई दिस इज इक्वल टू लॉग x माइनस लॉग ये y हो गया। समझ में आया? क्लियर है? तो ये थर्ड प्रॉपर्टी लिखो, ये हो गया थर्ड प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर लॉग है ये और इसका x है, और x का पावर अगर n है, x का पावर क्या है, n है, तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, n log x लिख सकते हैं। ये क्यों लिखते हैं, n इसका पावर है, और ये n आगे क्यों आ जाता है, ये n आगे क्यों आ जाता है, ये बताओ कोई। ये log x टू दी पावर n, तो हम बोले कि ये n आगे आ जाएगा, जो यहां आगे आ गया है, इंटू log x y। इसको छोटा सा एग्जांपल से समझ लो, कोई एग्जांपल है आपके पास तो दो। तो हम लोग ऐसे करते हैं, ये देखो log हमने रखा 2 और 2 का पावर 4 रखा, 2 का पावर 4 रखा, तो 2 का पावर 4 रखा, तो हमारा क्लेम है कि ये हो जाएगा 4 इंटू लॉग ये 2 हो जाएगा। बेस कुछ भी अभी चलो रहने दो, या बेस हम 2 का 2 ही रख लेते हैं, बेस 2 का 2 रख लेते हैं कि इससे और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ जाए। और सेम बेस अगर है और इस पे हम निकाले लॉग, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 हो जाएगा। तो 4 इंटू 1 इक्वल टू तुम्हारा कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 4। यस और नो? ये हो गया। अब इसी चीज को इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, log बेस 2 और 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 कितना होगा 16, और 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। इसको फिर कैसे लिख सकते हैं, log बेस 2 2 प्लस log बेस 2 2, बोले थे ना मल्टीप्लीकेशन को एडिशन कर लेंगे, log बेस 2 2 प्लस log बेस 2 2, यस और नो? और ये क्या होता है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4। समझ में आया? तो आप वैसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो बेटर आइडिया है कि अगर ये पावर है तो पावर को सीधा इधर लेके आप आ जाए, ठीक है। तो ये दोबारा से बताना ये है कि लॉग है, थोड़ा ध्यान रखो भाई, बड़ा छोटा छोटा ये प्रॉपर्टी है। तो ये लॉग है, तो इसका अगर पावर x का पावर अगर n है और वो लॉग के साथ है, तो ये पावर ऑटोमेटिकली आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो गया n इंटू लॉग x, ये हो जाता है। ये मेरा क्लेम है। कैसे, हाउ, कि अगर ये लॉग है और इसका बेस 2 है और 16 का निकालना है, तो 16 को 2 4 लिखे, तो हम बोले कि इस 4 को आगे लेके आ जाओ,
4 को आगे लेके आ गए तो 4, और इसका क्या हो गया, ये हो गया 1, 4 इंटू 1 इक्वल टू 4, और ये हो गया log बेस 2, ये हो जाएगा टोटल 16। 16 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 का पावर 4 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो ना। और अगर ये मल्टीप्लीकेशन में है तो मल्टीप्लीकेशन को हम लोग एडिशन में तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो ये हो गया log 2 log 2 log 2 log 2, ये क्या हो गया 1 + 1 + 1 + 1 इक्वल टू, ये हो गया 4, क्योंकि log का बेस और सेम बेस पे ही अगर सेम वैल्यू पे log निकालते हैं तो वो क्या होता है तुम्हारा 1, दैट्स व्हाई ये तुम्हारा 4 हो गया। एक एक प्रॉपर्टी को तुम अच्छे समझो। क्लियर है, क्लियर है यहां तक, बोलो। अब नेक्स्ट, ये 4 प्रॉपर्टी हो गया। अब ये प्रॉपर्टी देखो, 5वां प्रॉपर्टी देखो, अगर कोई लॉग है, अगर कोई भी बेस है, लॉग में अगर कोई भी बेस है, अगर उसको 1/, में कर दे तो क्या होगा। तो ये क्या कहता है कि लॉग ये है, लॉग ए और बी है, बी का लगा रहे हो बेस ए पे, लॉग हम निकाल रहे हैं, तो इसको 1/, में अगर हम लिखेंगे तो बेस चेंज हो जाता है, 1/, लॉग ये बी नीचे आ जाता है, ए ऊपर आ जाता है। इसको ही पुट करके देखोगे तो तुमको आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ये जस्ट तुम 1-2 बार करोगे तो तुम्हें रिमेंबर हो जाएगा, ये ध्यान रखो। ओके, 5th हो गया प्रॉपर्टी। 6th प्रॉपर्टी देखो, ये लॉग है, ये बेस ए है और बी है, ये बेस है तुम्हारा ए, बेस है तुम्हारा ए और बी पे हम निकाल रहे हैं, लॉग इसका निकाल रहे हैं। तो आप खुद से एक नया बेस इंट्रोड्यूस कर सकते हो, खुद से आप एक नया बेस इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो अगर खुद से नया बेस इंट्रोड्यूस किए, सपोज वो बेस x है, ठीक है, तो आप ऐसे लिखोगे log x और ये लिख लोगे b, और ये ऊपर वाला ऊपर ही चला जाएगा और ये नीचे वाला नीचे ही चला आएगा। क्या क्या, हाँ खुद से, सपोज तुम नहीं, बेस तुम 1 तो नहीं रखोगी ना, उसके अलावा तुमको जो भी, अगर तुम कैलकुलेशन कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और तुमको बेस तुमको दिया गया है 8, 9 या 50, और उस बेस में तुम कंफर्टेबल नहीं हो, तुम सोचो कि इस बेस में हम कन्वर्ट कर लेंगे, जब हम प्रॉब्लम बताएंगे तो तुमको पता चलेगा, तो तुम खुद से अपना कोई बेस 2, 3, 4, 5 तुम डाल सकती हो और उसमें कंफर्टेबल हो सकती हो। क्या क्या, अब ये प्रॉपर्टी देखो, यहां दिख रहा है, यहां लिखूं, यहां दिख रहा है या ऊपर लिखूं। अब ये देखो, ये प्रॉपर्टी काफी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। ये देखो यहां, ये 7 a टू द पावर a, ये a है, टू द पावर log बेस b और c हम लिख रही है, समझ गए। ये a है, a पे log का पावर है, log का पावर है b, ठीक है, बेस b, और ये हो गया तुम्हारा c, बेस b और c पे हम निकाल रहे हैं। इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ऐसे, ये वाला जो c है इसको यहां लेके चले आओ और ये यहां लेके चले जाओ, सेम ही रहेगा। तो ये हमने लिख लिया c, और ये हो गया log का पावर बेस b, और यहां चला गया ये a, तो बोथ आर सेम। ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये लोग भूल जाते हैं। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में से एक है, इसका प्रूफ भी है, लेकिन प्रूफ का तुमको रिक्वायरमेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल दे देंगे, अभी एग्जाम्पल आ जाएगा, वैल्यू के साथ एग्जाम्पल पुट करके कोई भी देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, log 0 नॉट डिफाइंड, ये भी लिख लो, log नेगेटिव नॉट डिफाइंड, ये भी लिख लो, ये भी एक तरीके से, ये भी ध्यान रखना। 8 log 0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ये 9 log -10 या माइनस कोई भी वैल्यू के लिए नॉट डिफाइंड, डिफाइंड, ये भी लिख लो एक तरीके से। नहीं तो कहीं जाओगे पूछेगा log -10 कितना होता है, -1 बोल के आओगे। क्यों नहीं डिफाइंड होता है कि इट इज इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल, और उसमें निगेटिव नहीं होता, तो यहां कहां से निगेटिव हो जाएगा, बस बात खत्म।
ये बोल दोगे तो समझ जाएगा कि हाँ ठीक है, इसको ओके रिपोर्ट है। क्यों? इसलिए कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है वो आया कहाँ से है, उसका जन्म कहाँ से हुआ है, एक्सपोनेंशियल से। तो एक्सपोनेंशियल में निगेटिव नहीं होता है, तो इसमें कहाँ से लॉगरिथमिक में निगेटिव हो जाएगा, इसलिए। क्लियर है प्रॉपर्टी? तो ये तुमको थोड़ा प्रॉपर्टी पता होना चाहिए था, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है ये पता हो गया। अब इस पे कुछ हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम समझ, ये जितने प्रॉपर्टी बताई इतना ही प्रॉपर्टी याद रखना। इससे अधिक प्रॉपर्टी तुमको जेई, इवन दो तुमको बोल रहा है कि इंजीनियरिंग में गेट का भी एग्जाम दोगे, उसमें भी इससे अधिक प्रॉपर्टी का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा, तुम काम कर लोगे। अब जैसे एक इस पे छोटा सा पहले प्रॉब्लम करते हैं, और उस प्रॉब्लम को तुम देखना, ठीक है? इस प्रॉब्लम को तुम देखना और समझना लॉग कैसे वर्क करेगा। तो ये प्रॉपर्टी है, ये देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हुआ, अब ये देखो, ये ट्री हो गया। अब इस ट्री का ना, इस ट्री का आपको हाइट निकालना है, इस ट्री का आपको हाइट निकालना है। तो आप हाइट कैसे निकालेंगे? तो इसका हाइट होगा तुम्हारा, हाइट किसको बोलेंगे, ये 1 हाइट, 2 हाइट, 3 हाइट, 4 हाइट। इस ट्री का हाइट हम क्या बोलेंगे, 4 हाइट बोलेंगे। समझ गए? ये बाइनरी ट्री है, इसका हाइट हो गया तुम्हारा 4 हो गया हाइट। अब अगर ये 4 हाइट हो गया, पहला चीज, तो ये 4 हाइट हो गया, तो 4 हाइट के लिए कौन सा फंक्शन का हम यूज करेंगे और क्या इनपुट हम डालेंगे कि हमको हाइट 4 मिल जाएगा। ठीक है, हाइट हमको 4 मिल जाएगा, इसके लिए हम कौन सा ट्री यूज करेंगे और कौन सा ये फंक्शन लगाएंगे। तो इसमें तुम देखो कि अगर टोटल नंबर ऑफ इसका नोड काउंट किया जाए, या टोटल नंबर ऑफ नोड बोलेंगे या वर्टिसेस बोलेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने होंगे इसमें, टोटल नंबर ये कितना होगा, ये होगा देखो 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, 2 raised to power 4। तो 2 raised to power 0 plus 2 raised to power 1 plus 2 raised to power 2 plus 2 raised to power 3 plus 2 raised to power 4। What is this? This is the GP। ये क्या हो गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अभी चला ना, ये हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसलिए इन सबों का यहाँ यूज पड़ता है। तो ये हो गया जीपी। अब जीपी का जो हमको सम ढूंढना होता है, जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता था, जीपी का होता था सम का a r to the power n minus 1 by r minus 1। सो विच इज इक्वल टू, ये क्या होता था, ये होता था पहला टर्म। तो पहला टर्म तुम्हारा क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये 1 रख दिए। r क्या है तुम्हारा, r कितना है 2, तो 2 रख दिए। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 1 2 3 4 5 रख दिए। -1 2 - 1 विच इज इक्वल टू 32 - 1 31। ये 31 हो गया, ये 31 हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो चूंकि ये हेलो, चूंकि ये ऐसे करके बढ़ते गया है, 2 2 2 2 2 2 2 बढ़ते गया है, तो जो हम लॉग बनाएंगे उसका बेस हम 2 रखेंगे। क्या बनाएंगे, लॉग बनाएंगे तो बेस क्या रखेंगे, 2 बनाएंगे। और हमेशा हम ऑलवेज पावर ऑफ 2 में लेंगे। पावर ऑफ किस में लेंगे, 2 में लेंगे। तो पावर ऑफ 2 में लेंगे कि लॉग बेस 2 नंबर ऑफ नोड प्लस 1 करके, नंबर ऑफ नोड प्लस 1 करके, और अगर हम माइनस कर देंगे तो हाइट ऑफ ट्री तुमको मिल जाएगा। यहां देखो लॉग बेस 2 और नंबर ऑफ नोड कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ नोड तुम्हारे कितने हैं 31, 31 प्लस 1 कितना हो गया 32, 32 - 1, तो ये हो गया log बेस 2 2 raised to power 5 - 1, और ये 5 आ गया तो 5 - 1 विच इज इक्वल टू 4। इस तरीके से हम ट्री का हाइट निकाल लिए, समझ गए। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन देखो तुमको कितना काम कर दिया इसमें, समझ में आया कि अगर हाइट 5 है तो कितने चिल्ड्रन है, ये तुमको फॉर्मूला बता दिया। तो ये आगे सारा लॉग में ही डिफाइंड होगा, जैसे 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 पॉपुलेशन हम लोग का बढ़ते जा रहा है, और सारे का आधार कार्ड का एक हमको ट्री बनाना है या फाइल बना के रखना है, उसमें हाइट अगर उसका फाइंड करना है, उसके लिए क्या हमारा यूज होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज होगा। समझ गए, हम इसको बोल रहे हैं हाइट 1।
इसको बोल रहे हाइट 2, ये हाइट 3, ये हाइट 4। समझ में आया? इसको हम हाइट बोल रहे हैं। या हम ऐसे भी निकाल सकते थे log 2, क्योंकि दो बाइनरी ट्री है तो 2, और तुम्हारा नंबर ऑफ लीफ कितने हैं, नंबर ऑफ लीफ नोट डाल दो, और अगर सारा फूल है तब ये हम कंसीडर कर रहे हैं। तो टोटल लीफ कितने हैं 16, तो 2 रेज़ टू पावर log बेस 2, 2 रेज़ टू पावर 4 विच इज इक्वल टू 4 बाहर आ गया, log 2 विच इज इक्वल टू 4 into 1 अगेन तुम 4। तो ये ऐसे कर तुम लोग ऐसे करके इसका इंप्लीमेंटेशन है। तो जब ये सब जब तुम आगे जब कंप्यूटर साइंस में डिजाइनिंग में पढ़ोगे तो उन सबों में इसकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी। तो लॉग काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इस बात को समझो। इधर क्या कोई